भाभी, कितनी बार कहा है कि मुझे ठीक 7 बजे चाय चाहिए। अब देखो 7:15 हो गए। हो गया ना 15 मिनट लेट। देखकर तो यही लगता है कि आप पढ़ी लिखी नहीं हो, पर क्या टाइम देखना भी नहीं आता? अनपढ़ कहीं की। देवर जी बस बना ही रही थी कि मम्मी जी ने आवाज़ दी। उनका चश्मा ढूंढते ढूंढते देर हो गई। बस बस रहने दो, आप तो किसी काम की नहीं हो। सही कह रहे हो भैया, पता नहीं शशांक भैया ने क्या देखा था इसमें कि पसंद कर लिया। माना कि देखने में थोड़ी ठीक ठाक है, पर ऐसी गवार भाभी लाकर तो हमारे दोस्तों में हमारी नाक ही कटवा दी भैया ने। कल मेरे लंच में सैंडविच की जगह घी से भरे आलू के परांठे रख दिए। उफ, किसी भी काम को करने की तमीज़ ही नहीं है। यह कोई आज की नहीं, बल्कि पूजा के ससुराल की रोज की कहानी थी। पूजा की शशांक से शादी हुए 4 महीने हुए थे, पर उसका देवर और नितिन और ननद अंजलि लगभग रोज ही उसे नीचे दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। पूजा कुछ कहने की कोशिश करती तो उसकी सास भी उनके सुर में सुर मिलाकर कहती, बहू तमीज से बात करो, इतना तो पता होगा ना कि देवर और ननद से बात कैसे करते हैं। शशांक मर्चेंट नेवी में काम करता था। उसने अपने दोस्त की शादी में पूजा को देखा और पहली नज़र में उसे पूजा से प्यार हो गया, और फिर अपने घर वालों के सामने कोर्ट मैरिज करके पूजा को ला खड़ा कर दिया। अब ना चाहते हुए भी पूजा अपने ससुराल वालों के लिए एक ऐसा कांटा बन गई थी जिसे ना हटाया जा सकता था और ना निगला जा सकता था। शादी के 1 महीने बाद ही शशांक को 6 महीने के लिए अपनी ड्यूटी पर जाना पड़ा। अब पूजा अकेले इन सबको झेलने के लिए बाध्य थी। एक दिन नितिन और अंजलि के कुछ दोस्त आए हुए थे। पूजा सबके लिए जूस लेकर पहुंची तो नितिन का एक दोस्त प्रशांत अचानक उठ खड़ा हुआ और पूजा को बोला, मैम आप यहाँ? पहचाना आपने? हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग दिल्ली वाली कॉन्फ्रेंस में मिले थे, पूजा ने कहा। प्रशांत, यस मैम, आज आपको यहाँ देखकर बड़ी खुशी हो रही है। आपका दिल्ली वाला केस कैसा चल रहा है? पूजा ने कहा, हाँ बस कई दिनों से पूरी पूरी रात बैठकर उस केस की स्टडी कर रही हूँ। अब लगभग नतीजे पर पहुँचने वाली हूँ। प्रशांत, ओ वाह मैम, वेरी गुड। यार नितिन, तूने पहले क्यों नहीं बताया कि इतनी बड़ी वकील तेरी भाभी है? बहुत खुशकिस्मत है यार तू। सबके जाने के बाद नितिन, अंजलि और पूजा की सास कभी एक दूसरे को देखते तो कभी पूजा को। जानती हूँ आप लोग यही सोच रहे होंगे कि जिसे आप एक गंवार सी दिखने वाली अनपढ़ लड़की समझ रहे थे वो एक वकील है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आप लोगों ने मेरे पहनावे से यह कैसे समझ लिया कि मैं अनपढ़ हूँ। सचमुच यह बहुत हैरान करने वाली बात है। दरअसल शादी से पहले मुझे शशांक ने आप लोगों के बारे में बताया था कि आप दोनों को अपनी पढ़ाई और पिता के पैसों का इतना घमंड है कि दूसरों को नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। तब हमने सोचा कि अपनी पहचान छुपाकर मैं बहू के रूप में अपने ससुराल आऊँगी, ज़रा देखें कि कौन मुझे कितना अपनाता है। पर अफसोस, आप लोगों ने तो मुझसे कभी ठीक से बात करना तो दूर, हर रोज़ मेरा अपमान किया। अरे हर बात पर मुझे तमीज़ सिखाने वाले आप लोग, पहले खुद तमीज़ सीखिए दूसरों से बात करने की। यह अधिकार आपको किसने दे दिया कि जो कम पढ़ा लिखा है आप उससे बदतमीज़ी से बात करेंगे? किसी की पढ़ाई उससे बात करने की तमीज़ या बदतमीज़ी का कौन सा पैमाना है? अरे पढ़ाई तो संस्कार के साथ साथ समझदारी भी सिखाती है। पर माफ़ कीजिए, आपकी बोली से, आपकी भाषा से तो लगता ही नहीं कि आप पढ़े लिखे भी हैं। अगर पढ़ लिख कर इंसान इस तरह से बात करता है तो ऐसे कम पढ़े लिखे लोग ही अच्छे हैं, जिन्हें कम से कम बात करने की तमीज़ तो है। पूजा यह कहकर अपने कमरे में चली गई और उन सबके सर शर्मिंदगी से झुक गए। आज उनका घमंड चूर चूर हो चुका था। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।